नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। रूस ने यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियारों के लिए किया आगाह, कहा तीसरे विश्व युद्ध छिड़ने के बनाए जा रहे हालात। रूस के खिलाफ पश्चिमी देश और नाटो लड़ रहा छद्म युद्ध। प्रतिबंध झेल रहे रूस का विरोधियों पर बड़ा एक्शन। पोलैंड और बुल्गारिया को गैस तेल की आपूर्ति रोकी। दोनों देशों में बढ़ सकता है ऊर्जा संकट। यूक्रेन में भीषण संग्राम जारी। जेलेंस्की की जीत में कई शहर तबाह। पुतिन फौज ने यूक्रेन के डोनेत्स्क प्रांत को बनाया निशाना। रूसी बमबारी, 3 लोगों ने गंवाई जान तो 6 जख्मी। 24 दिनों से यूक्रेन में पुतिन का संकल्प जारी। यूक्रेन के शहर शहर पुतिन के हमले जारी। यूएन का नागरिकों को लेकर दावा, 2022 के अंत तक यूक्रेन के 83 लाख लोग बन सकते हैं शरणार्थी। यूक्रेन को मदद करने से नाराज रूस ने यूके में घुसकर मिलिट्री साइट्स पर दी हमलों की चेतावनी। कीव लौटने वाले ब्रिटिश राजनयिकों पर भी हो सकता है पुतिन का टारगेट। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने यूक्रेन की मदद करने पर नाटो देशों को भी हड़काया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सबकी टेंशन। चौथी लहर की आहट के बीच पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक। मोदी बोले 2 हफ्तों के कुछ राज्यों में केस बढ़ रहे हैं, अलर्ट रहने की जरूरत है। यूक्रेन संकट के बीच यूरोप के दौरे पर जाएंगे मोदी। 2 मई को करेंगे जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा। 2022 में पीएम की ये पहली विदेश यात्रा। युद्ध खत्म करने को लेकर 3 राष्ट्र अध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पेश की 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट। सीएए, नक्सली हिंसा, लॉकडाउन में पैदल यात्रा समेत अन्य कई आंकड़े पेश। अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भी बताई संख्या। कहा अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की कुल संख्या 27,182। तमिलनाडु के मंदिर में दर्दनाक हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान, तो घायलों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 50,000 रुपए। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। इंडियन बार एसोसिएशन की याचिका में अदालत की अवमानना का आरोप। संजय राउत और रश्मि ठाकरे का भी नाम। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का ट्विटर अकाउंट हैक। नाम बदलकर लिखा एलन मस्क। हैकर्स ने पेज को क्रिप्टो करेंसी बेचने वाली वेबसाइट से भी जोड़ा, तो हैकर्स ने अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए कई ट्वीट किए। लिखा ट्रैफिक को हराना बॉस की सबसे बड़ी लड़ाई। भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने सीएम उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के सियासी हंगामे पर की टिप्पणी। कहा उद्धव ठाकरे, आपने बाला साहेब ठाकरे का थोड़ा खून होता तो मैं समझता हूं कि आप पुलिस से गिरफ्तारी नहीं कराते। आपने तो ऐसा बना दिया जैसे कि वो जिन्ना हाउस हो। दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा। कहा उन्होंने पहले भी मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की बात कही थी, तो दिग्विजय पर देश में हिंदू मुस्लिम की खाई गहरी करने का आरोप लगाया। अलवर कांड पर हल्ला बोल। मंदिर और गौशाला पर पीला पंजा चलने से नाराज भाजपा। बुलडोजर के विरोध में संत समाज और हिंदू संगठन भी मौजूद। प्रदर्शन की ताकत रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद पर सियासत तेज। सामना में फिर बीजेपी पर शिवसेना का बड़ा हमला। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस किरीट सौम्या और अन्यों को बनाया निशाना। किरीट सौम्या को बताया बीजेपी का नचनिया। दिल्ली में अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर। शाहीन बाग और दूसरे इलाकों में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के अतिक्रमण पर एमसीडी सख्त। तमिलनाडु के तंजावुर में बड़ा हादसा। मंदिर में जुलूस के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत। एक कार के संपर्क में आया था बिजली का तार। हिंदुस्तान के शौर्य में और इजाफा। आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण। मिसाइल ने टारगेट को सफलतापूर्वक किया ध्वस्त। देश के आधा दर्जन राज्यों में गहराया बिजली संकट। उत्तर प्रदेश में जरूरत से हिसाब से 26% ही बचा कोयला। महाराष्ट्र, झारखंड सहित अन्य राज्यों में हो रही बिजली कटौती। दिल्ली में भलसवा डेयरी के पास कूड़े के पहाड़ में लगी आग। आग के कारणों का अभी नहीं पता चल सका। घटना में नहीं किसी के हताहत होने की खबर। कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई 10 मई को। जिला सरकारी वकील संजय गौर ने कहा कि दलीलें पूरी नहीं होने के चलते सुनवाई टाली। ठाकुर केशव देव महाराज मंदिर के 13.37 एकड़ भूमि पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने का अनुरोध।
यूपी के शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा, प्रियंका प्रजापति के नाम प्रियंका यादव ने हासिल की सरकारी नौकरी, 39 लाख का उठाया वेतन, करीब 6 साल बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा। पहली बार इंसान में हुई बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन संक्रमण की पुष्टि, चीन के हेनान प्रांत में मिला पहला H3N8 बर्ड फ्लू केस, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने की मामले की पुष्टि। देहरादून में फिर लौटा कोरोना कहर, कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने लिया फैसला, बिना मास्क वालों पर लगेगा 500 का जुर्माना। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर जारी, 7 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार, तेज गर्मी के साथ प्रदेश में लू का कहर, मौसम विभाग ने दी पारा बढ़ने की चेतावनी, तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग में 46 डिग्री पार जा सकता तापमान। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने 11 जिलों में आदर्श फीडर अभियान चलाने का फैसला लिया। फीडर अभियान के जरिए हर कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है। 850 फीडर बनाए जाएंगे, जिससे अभियान को गति मिलेगी। रियाबड़ी में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत कई स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों ने टीकाकरण अभियान चलाया। इस मौके पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस दिवाकर ने बताया कि अभियान में कुल 2800 टीके लगाए गए। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय की सभागार में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान राजस्व विभाग से संबंधित लंबित मामलों में जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार महेश कुमार नायाब सहित अन्य कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। रीगस में श्री माधोपुर सड़क मार्ग पर बेकाबू कैंपर सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में कैंपर सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जेडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आचार्य श्री महाश्रमण 9 साल बाद अपनी जन्मभूमि सरदार शहर पहुंचे। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने आचार्य का स्वागत किया। वहीं आचार्य के घर पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। राजसमंद के कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित किसानों को खेती करने के नए तरीकों की जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को कम पानी से अधिक उपज करने के तरीके बताए। सवाई माधोपुर के बोली में क्लिनिक संचालक के साथ लूट के इरादे से मारपीट हुई। इस दौरान पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया और मारपीट और लूट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ के दांगीपुरा में ट्रैक्टर बाइक की भिड़ंत हो गई। इस दौरान हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। फलौदी के एक प्लांट पर गोलीबारी करने के मामले में एसपी के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने फरार 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर में लंबे समय से कोरोना केसेस नहीं आने से वैक्सीनेशन में लापरवाही बरती जा रही है। इस दौरान प्रशासन ने हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट किया और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए विशेष निर्देश दिए। राजस्थान के आईजी भरत मीणा 2 दिवसीय बूंदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वार्षिक पुलिस लाइन सहित पुलिस थानों का निरीक्षण किया और पुलिस जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। राजसमंद में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बालिका गृह, वन स्टॉप सेंटर और वृद्धाश्रम की निरीक्षण की और बालिकाओं से संवाद कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। राजसमंद में एक विद्युत पोल शमशान घाट में गिर गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग से शिकायत कर विद्युत पोल को घाट से दूर लगवाने के लिए कहा है। नाथद्वारा के सालोर गांव के बाड़े में अचानक आग लग गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा के इटावा नगर में लगाई गई रोड लाइट दिन भर जलती हुई नजर आ रही है, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग से शिकायत की और दिन में रोड लाइट को बंद करवाने की मांग की। पाली में एक चिमनाराम निवासी ने अपनी बहन और पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। पाली में जोधपुर से वाटर ट्रेन से पानी पहुंचने के बाद भी पेयजल संकट बरकरार है। वहीं इस कारण पेयजल की आपूर्ति नहीं होने को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर में गौवंश की सेवा के लिए एक राजेंद्र छबरवाल नाम के निवासी ने सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग किया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 15 दिन में 3,27,000 रुपए एकत्रित कर 300 गौवंश के लिए व्यवस्था करवाई। डीडवाना के बांगड़ अस्पताल में नए भवन में नई लिफ्ट की सुविधा शुरू हुई। इस दौरान एमएलए चेतन डूडी ने फीता काटकर लिफ्ट का उद्घाटन किया, जिससे दिव्यांग मरीजों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी।
जोधपुर के भोपालगढ़ में सेन समाज की ओर से सेन महाराज की 722वीं जयंती झांकियां निकालकर मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नाचना के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का परिणाम घोषित हुआ। इस दौरान सरपंच तेजल सोनी ने कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोटा में पन्नालाल चौराहा पर 2 दिन से गर्मी में बेसुध पड़े अज्ञात व्यक्ति को युवा दल के सचिव लिटिल पारख ने अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए युवा दल ने फ्री वाहन लगवा रखा है। मेड़ता सिटी में कक्षा 5 की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। इस दौरान स्कूल में बच्चों के में परीक्षा के प्रति उत्साह देखने को मिला। नाचना के आदर्श विद्या मंदिर में नव संवत्सर कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष नारायण सिंह, सरपंच तेजल सोनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नागौर के मूंडवा शहर में सेन समाज की 722वीं जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में महिलाओं ने अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। कामा में विवाहिता के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जहां महिला ने दुष्कर्म के बाद धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप लगाया। समुदाय विशेष के पिता पुत्र सहित 3 महिलाओं पर आरोप। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। मसूदा में किसान महापंचायत राजस्थान ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप को दिया और बताया कि पशुओं के लिए चारा पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके चलते करीब किसान बहुत परेशान हैं। रायसिंह नगर में नगरपालिका टीम ने बदसलूकी करने और गाली गलौज करने पर सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद कपड़ा व्यापारी पर मामला दर्ज किया गया। साबरमती से शुरू हुई कांग्रेस की आजादी गौरव पैदल यात्रा राजसमंद जिला मुख्यालय से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई, जहां केलवा नगर में प्रवेश करने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ब्यावर में नारी जन जागृति संस्थान ने चित्तौड़गढ़ की दुष्कर्म पीड़िता मृतका के परिजनों को उचित न्याय दिलाने और दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राहुल जैन को एक ज्ञापन दिया गया। महुआ में धनतुरी निवासी युवक धारा सिंह की गुमशुदगी का प्रकरण सामने आया, जहां कुएं में तैरता गुमशुदा युवक का शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर में व्यापारी की कार से 9 लाख का बैग लेकर फरार हुए बदमाशों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से रोष है, जिसको लेकर पीड़ित के साथ व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पर मौन प्रदर्शन किया और कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। दौसा में विवाहिता की गैंगरेप और हत्या प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ में सोने घर में वृद्ध महिला के साथ लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान सुरक्षा टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं मौके से चोरी का सामान भी बरामद किया। मोहनगढ़ के नहरी में कच्ची झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक गाय का बच्चा और झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुचामन सिटी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं मौके पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा के जैतपुरा काली घाटी गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। लाडनू में ब्लॉक मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर नागौर के दिशा निर्देश के अनुसरण में कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली गई। झुंझुनू में मंडावा मोड़ स्थित नई अनाज मंडी में पल्लेदारों ने कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल कर दी। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की गई। हड़ताल की वजह से मंडी में कार्य काफी प्रभावित हो गया। बयाना में बिजली की अघोषित कटौती पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, जहां डिस्कॉम कार्यालय पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में कटीली झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। नाथद्वारा के ओडल स्थित टायर गोदाम में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर यातायात पुलिस 27 अप्रैल से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करेगी, जिससे पुलिस ने व्यापारियों और आमजन को खुद से किए गए अतिक्रमण हटाने की अपील पहले से की है।
कोटा के एमबीएस अस्पताल में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में नर्सिंग छात्रा का मोबाइल चोरी करते कुछ आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। झुंझुनू के बुहाना में एक महिला ने गांव में बनी सार्वजनिक पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को बुहाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के लोहावट में कई मोहल्लों में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण सरपंच सहित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। धौलपुर के बाड़ी में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ में दुष्कर्म के मामले में 3 माह से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। मेड़ता सिटी में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन हुआ। इस दौरान मेड़ता शहर में जतारण चौकी स्थित सिद्धिविनायक मंदिर सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर बूथ स्थापित किए गए। बालोतरा में नगर परिषद कार्यालय के बाहर आरएलपी, शिवसेना सहित कई संगठनों के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं और गौवंश मौत मामले में नगर परिषद सभापति से इस्तीफा मांग रहे हैं।